गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना हिंदी मीडियम के लिए नेक्स्ट वीडियो है और पहली अपनी हेडिंग है इस वीडियो की, द्रव के विलयन का बाष्प दाब। तो देखो बाष्प दाब क्या होता है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपने पास ये कोई बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में जैसे माना कि आपकी मम्मी सब्जी बना रही है, ठीक है। तो ये आपने सब्जी देखी। अब ये जो आपके मॉल यहाँ तक आपका लिक्विड भरा हुआ है, माना कि कुछ भी, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं गैस से, स्टोव से या बर्नर से, तो इसमें कुछ आपकी वेपर इसमें से बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये जो वेपर है ना, अब बर्तन कौन सा आपका बंद है। यदि आपका ये बर्तन खुला हुआ तो ये आपकी वेपर क्या है, मतलब बाष्प आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बूंदों के रूप में। यदि आपका ये बर्तन बिल्कुल बंद है तो ये जो आपकी वेपर बाष्प है ना, ये यहाँ से टकराएगी। वापस टकराने के बाद ये जो आपके मॉलिक्यूल है ना, ये क्या करेंगे, इस लिक्विड की सरफेस पर क्या है, कुछ दाब लगाएंगे, ठीक है। इस दाब का नाम क्या होगा, आपका बाष्प दाब होगा। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे आपकी मम्मियाँ घरों में सब्जी बनाती है ना, तो जिस बर्तन में आपकी सब्जी बनती है उस बर्तन को क्या करते हैं, हम थाली से ढक देते हैं, ठीक है। तो कुछ देर बाद देखा होगा आपने, थाली नीचे से क्या होती है, आपकी गीली हो जाती है, उस पर कुछ आपकी बूंदें लग जाती हैं, वो तो होती है आपकी बाष्प। अब वो जो आपकी बाष्प है ना, वो क्या करती है, सब्जी पर नीचे की साइड में क्या आपका कुछ दाब लगाती है। उस दाब का नाम क्या होता है, आपका बाष्प दाब होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इसमें, साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर बाष्प के अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, आपका बाष्प दाब होता है। जैसे यहाँ से आपने हीट किया, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपके वेपर बाष्प के रूप में बाहर निकलेंगे, यहाँ से दीवार से टकराएंगे, क्योंकि पात्र क्या आपका बंद है। टकराने के बाद ये जो मॉलिक्यूल हैं आपके, ये क्या करेंगे, इस द्रव की सतह पर कुछ दाब लगाएंगे। इस दाब का नाम क्या होगा, आपका बाष्प दाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी साम्यावस्था मिलती है, बाष्प आपकी द्रव में चेंज होगी, उसको वापस आप कंडेंस करो, ठीक है। तो वापस क्या होगा, आपका ये वाली दोनों क्या होंगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपकी चलती रहेगी, ठीक है। अब अपने को इसमें दो तरीके से पढ़ना है इसको। एक तो होगा आपका ठोस विलयन में बाष्प दाब, और एक होगा आपका द्रव विलयन में बाष्प दाब, ठीक है। तो देखो एक बार आप, ठीक है, आपके पास जो विलय है ना, वो आपके दो टाइप के मिलेंगे। एक तो होगा आपका बाष्पशील और एक होता है आपका अबाष्पशील। तो बाष्पशील क्या होते हैं, ऐसे विलय जो आपके गैसियस फॉर्म और द्रव अवस्था दोनों में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बाष्पशील द्रव्य। जैसे पानी आपका है, लिक्विड में भी होता है, इसे आप गर्म कर दो, ये आपकी वेपर बाष्प बन जाती है। जैसे पेट्रोल देखो, आपका लिक्विड फॉर्म में भी होता है, आपका द्रव अवस्था में, इसको आप ओपन खुला रख दो तो ये क्या होता है, आपका वेपर या गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे विलय जो गैस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में मिलते हैं, उसका नाम तो होता है आपका बाष्पशील विलय। और ऐसे यौगिक जो सिर्फ आपके गैसीय अवस्था में नहीं मिलते, सिर्फ किस में मिलते हैं, आपके द्रव अवस्था में मिलते हैं, उसका नाम होता है आपका अबाष्पशील द्रव विलय। जैसे आपके पास ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, ये डिजोल्व तो आपके हो जाते हैं, घुल तो जाते हैं, लेकिन इनकी बाष्प कभी नहीं बनती है, इन्हें बोलते हैं हम अबाष्पशील विलय, ठीक है। तो पहला अपना है, आपने क्या किया, एक अबाष्पशील विलय को घोला, या तो यूरिया होगा या ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, विलयन का जो बाष्प दाब है ना, वो क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। किससे, विलायक से। ध्यान रखना है, अबाष्पशील विलय को विलयन में घोलने पर विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक से क्या होता है, आपका कम हो जाता है। अब कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि मैं यहाँ पे शुद्ध बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब मेरे को वहाँ पर नोट लगाना हमेशा। जैसे आपसे बोल दिया PA नोट, इसका मतलब ए का बाष्प दाब है, वो भी कौन सा, शुद्ध अवस्था में, ठीक है। नोट का मतलब क्या होगा, आपका प्योर शुद्ध अवस्था होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, जैसे अपने पास ये बर्तन है, इस बर्तन में आपके पास देखो शुरू में तो क्या, जैसे इतने मॉलिक्यूल हैं, ये ऊपर माना कि यहाँ गए आपके वेपर बने, फिर आपके दाब लगा रहे हैं। जब आपका शुद्ध विलायक है सिर्फ, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एक अबाष्पशील विलय को डाल दिया। तो देखो पहले 1 2 3 4 मॉलिक्यूल थे, अब बीच में क्या होगा, आपका अबाष्पशील विलय आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखो जैसे 1 2 3 तो आपके विलायक बचे, एक क्या आ गया आपके अबाष्पशील। मैं मान रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 4 वाला, ठीक है, मैं समझाने के लिए। तो देखो आपके यहाँ से 2 मॉलिक्यूल वेपर बनी आपकी बाष्प। अब यहाँ से आपके 2 ही मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे, ऊपर कितने आपके 3। इसका मतलब ऊपर वाले का दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, नीचे वाले क्या होगा, कम होगा। ऊपर वाला किसका है, आपका शुद्ध विलायक का है, नीचे क्या आपका अबाष्पशील विलय आपने इसमें डिजोल्व या घोल दिया है, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखना है, अबाष्पशील विलय को विलयन में घोलने पर विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक से क्या होता है, आपका कम हो जाता है, ठीक है। शुद्ध का मतलब क्या होगा, आपको उस पर नोट लिखा होगा, ठीक है। देखो ये
शुद्ध अवस्था में ब्लैक का वाष्प दाब कितना आपका पी ए नॉट, बिलियन का कितना होगा आपका पी एस। तो वाष्प दाब में कितनी कमी आ रही है उसे बोलेंगे हम डेल्टा पी, और पहले ज़्यादा किसका है पी ए नॉट माइनस पी एस, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब द्रव का निकालना अपने को, तो फिर आपने क्या किया, एक वाष्पशील जैसे अपने पास पानी है, एथिल एल्कोहल है, मैथिल एल्कोहल को आपने डिजोल्व किया, तो वहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन का दाब है ना, आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक तो कंपोनेंट ए है, मतलब दो आपके पास यौगिक हैं ए और बी, तो इन दोनों का जो सम है ना दाब का, वो क्या होगा आपके बिलियन के वाष्प दाब क्या होगा आपका बराबर होगा, ठीक है। तो पी ए क्या होगा ए का आंशिक दाब, पी बी क्या होगा बी का आंशिक दाब, ठीक है। अब इनको पढ़ने के बाद अपने को पढ़ना है राउल्ट का नियम, जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला अपना राउल्ट का नियम है, जिसमें आपके विलेय क्या है, विलेयशील है, मतलब जिनकी वेपर भी बनती है, वाष्प भी बनती है, और जो आपके द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है ना, उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसे आपके पास पी ए है तो इसकी मोल भिन्न कितनी होगी एक्स ए, समानुपाती हटा, बीच में क्या आया पी ए नॉट आ गया, ठीक है, एक्स ए। ऐसे ही अगला कंपोनेंट क्या है आपका पी बी एक्स बी, यहाँ पर कितना आएगा पी नॉट बी एक्स बी। अब पी ए नॉट है शुद्ध अवस्था होगी ए का अवस्था, पी नॉट भी है शुद्ध अवस्था होगी बी की, एक्स ए का मोल भिन्न होगा, एक्स बी का मोल भिन्न होगा, ठीक है। अब अपने को पता है कि टोटल बिलियन का दाब कितना है विलेयशील के लिए, पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू कितनी रखी हमने, देखो पी ए नॉट एक्स ए यहाँ रख दिया, पी बी की वैल्यू कितनी है पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया भी था, किसी भी बिलियन में कितने भी आपके यौगिक हैं, उन सब की मोल भिन्न का सम कितना होता है आपका वन होता है। देखो आप एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है वन, यहाँ से आपने एक्स ए की वैल्यू निकाली कितनी आई वन माइनस एक्स बी, इसको आपने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या आया पी एस बराबर, ये सॉल्व किया तो कितना आ गया पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए। देखो आपके पास जो दो यौगिक है ना, हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग के जो आपका दूसरा यौगिक है ना बी, उसका वाष्प दाब क्या आपका ज़्यादा है, ए का क्या आपका कम है, इसलिए मैंने देखो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू एक्स बी के टर्म में निकाली है। यदि मैं मानता ए का दाब ज़्यादा है तो मैं क्या करता है यहाँ से एक्स बी बराबर वन माइनस एक्स ए करता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ग्राफ खींचा, ये जो ग्राफ है ना एक किस किस के बीच में, वाष्प दाब और आपका मोल भिन्न के बीच में ग्राफ है। तो देखो आपने क्या किया, एक बार इस इक्वेशन में एक्स ए कितना पुट किया वन, एक्स बी कितना पुट किया जीरो, देखो जीरो पुट किया तो ये वाली टर्म पूरी कैंसिल, पी एस बराबर कितना पी ए नॉट, तो ये आपका यहाँ से आ गया। उसके बाद फिर अगले में क्या किया आपने, एक्स ए को जीरो पुट किया, एक्स बी कितना आया वन, यहाँ रखा वन, पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल कितना आया पी बी नॉट, ये रखा आपने। अभी मैंने क्या बोला था आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो आपका बी वाला यौगिक है ना, इसका वाष्प दाब क्या आपका ज़्यादा है, तो देखो ये वाला ग्राफ आपको ऊपर आएगा, ये नीचे रहेगा। आप मान सकते हो कि आपका माना है कि ए का वाष्प दाब बी से ज़्यादा है, तो ये ग्राफ आपका ये वाला कहाँ आएगा ऊपर आएगा, ठीक है। अब पी बी नॉट, तो इसका अंदर ये जो आपकी लाइन है ना यहाँ से निकलेगी, तो इसकी इक्वेशन क्या है पी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, देखो ऊपर लिखी हुई है आपकी, ठीक है, यहाँ पर ये रही। ऐसे सेम पी ए की वैल्यू ये है, इसको आपने यहाँ पर रखा, ठीक है, और ऐसा कुछ आपने ग्राफ खींचा। अब एक कैसा आया देखो है ना, इसको यह देखो एक बार आप, यदि मैं इसको बाई मानता हूँ तो ये क्या हुआ बाई बराबर एम एक्स, एक सरल रेखा है जो कहाँ से होती है आपकी मूल बिंदु से पास होती है, देखो आप ये मूल बिंदु से पास हो रही है। ऐसे सेम पी बी की देख लो आप, बाई बराबर एम एक्स, ये भी कहाँ से होगी आपकी मूल बिंदु से पास होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे खिंचा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पहला क्या लिया था राउल्ट लॉ में विलेयशील यौगिक को लिया था, अब क्या करेंगे हम अविलेयशील या अवाष्पशील बोलते हैं उनको, ठीक है। यहाँ से काटो इसको, यहाँ लिखो अवाष्पशील, मतलब ऐसे यौगिक जो विलयन में घुल तो जाते हैं लेकिन उनकी वेपर या वाष्प नहीं बनती है, उनका नाम होता है आपका अवाष्पशील यौगिक, जैसे ग्लूकोज यूरिया फ्रुक्टोज, ठीक है। ये अब अपने को पता है जब घुलते ही नहीं है, इसका मतलब इनका वाष्प दाब कितना होगा जीरो होगा, तो आपने यहाँ पे क्या किया पीबी को जीरो कर दिया, ठीक है। हम मान लें कि जो आपका पीबी है ना विलेय, वो आपका घुल ही नहीं रहा है, तो इसका वाष्प दाब कितना होगा आपका जीरो। विलयन का वाष्प दाब कितना होता है पी ए प्लस पी बी, पी बी की वैल्यू कितनी है जीरो, तो पी एस के बराबर कितना है पी ए, ठीक है। पी ए बराबर क्या होता है पी ए नॉट एक्स ए, फिर अपने को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है वन, यहाँ से आपने क्या किया एक्स ए की वैल्यू पुट की वन माइनस एक्स बी, सॉल्व किया तो कितना आया आपका ये पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस, ये आपकी है एल बी पी। ध्यान रखना है एल बी पी का मतलब क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब
वाष्प दाब में अवनमन, इसका मतलब होता है वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। इसका LBP का मतलब क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। इस P0 का आपने यहाँ भाग दिया तो कितना आया, P0 माइनस PS अपन PA0, इसका नाम होता है RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। जहां पर देखो आप इसकी वैल्यू कितनी डेल्टा P, ठीक है। चाहो तो आप यही ध्यान रखो, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। XB क्या है, अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न, XB क्या है, अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न। PA0 क्या है, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और नीचे भी क्या है PA0, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये लिखा हुआ है एक निश्चित तापमान पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। देखो आप, ये XB क्या है, विलेय की मोल भिन्न है, और विलेय कौन सा है, अवाष्पशील है, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है जो आपको ध्यान रखने हैं। यूरिया अवाष्पशील है, अनुभार कितना होता है 46। ग्लूकोज क्या है, अवाष्पशील है, अनुभार कितना होता है 180। सुक्रोज क्या है, अवाष्पशील है, अनुभार कितना होता है 342। इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं लिख लो एक बार। सुक्रोज का होता है C12H22O11, ग्लूकोज का होता है आपका C6H12O6, ये H है, ठीक है। यूरिया कितना होता है आपका NH2CONH2, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है NH2CONH2, अनुभार कितना है 60। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, अनुभार कितना है 180। सुक्रोज का कितना है C12H22O11, अनुभार कितना है 342। ये सभी क्या है, अवाष्पशील विलेय हैं जो कि लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं, इनकी कभी भी आपकी वेपर नहीं बनती है, ठीक है। अब 2-3 फैक्टर हैं जिन पर आपका वाष्प दाब डिपेंड करता है। तो देखो आप ध्यान रखना, तापमान को बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे है ना शुरू में देखा होगा आपने, जब सब्जी बनती है ना, तो जैसे ही हम बर्तन के ऊपर थाली को रखते हैं तो शुरू में तापमान क्या होता है, कम होता है। तो देखा होगा थाली बिल्कुल सही रहती है, उसमें आपकी पानी की बूंदें नहीं लगती हैं। लेकिन कुछ मिनट्स बाद आपने देखा होगा सब्जी जब पकने वाली होती है तो थाली की नीचे वाली सरफेस पर क्या होती है, कुछ पानी की बूंदें जम जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप तापमान बढ़ाओगे वाष्प दाब का मान उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, जितना अणुओं के मध्य आकर्षण होगा, इसका मतलब वहाँ से आपको है ना हीट करना पड़ेगा, और जितना हीट करना पड़ेगा वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो अणुओं के बीच जितना आकर्षण होगा वाष्प दाब आपका उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। ये अपने कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ वाष्प दाब क्या होता है। लिक्विड की सरफेस पर सबसे पहले जब हम किसी भी है ना बर्तन में रखी हुई चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें से आपके कुछ विलेय के मॉलिक्यूल वेपर के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास ये कोई बर्तन है, यहाँ तक माना कि आपका इसमें कुछ द्रव भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको गर्म किया तो इसमें से क्या होगा, जैसे यहाँ पर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल थे आपके, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे ही इनको हीट करेंगे इन्हें कुछ गतिज ऊर्जा मिलेगी। गतिज ऊर्जा मिलने पर जैसे यहाँ से माना कि आपके 3 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में। ये इस दीवार से टकराएंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये जो आपके मॉलिक्यूल है ना, ये इस द्रव की सतह पर जो आपका दाब लगाएंगे, उस दाब का मान होता है आपका वाष्प दाब, ठीक है। तो आपको ये बोलना है, द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में जो मॉलिक्यूल है ना, दीवार से टकराने के बाद इस सरफेस पर जो आपके दाब लगाते हैं उसका नाम होता है आपका वाष्प दाब, ठीक है। तापमान को बढ़ाने पर वाष्प दाब की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जबकि ये जो आपके मॉलिक्यूल, जैसे माना कि अपने पास यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में यदि आपका फोर्स ज़्यादा है, बल ज़्यादा लग रहा है मतलब इनके बीच में, इसका मतलब ये आपके ऊपर जाएंगे नहीं, तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। 1-2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके बीच में आपका बल कितना दुर्बल बल है, तो इसका मतलब ये आपके वेपर जाएंगे ऊपर। इसका मतलब ये हुआ 2 अणुओं के बीच में आकर्षण बल के बढ़ने पर वाष्प दाब की वैल्यू क्या होती है, आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक, थैंक यू।